बलूचिस्तान की तारीख में एक ऐसी दास्तान छुपी है जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंजती है। ये वो कहानी है जिसमें बदअमनी और शोरश का साया नवाब अकबर बुगटी की पेशगोई से शुरू होता है और फिर रफ्ता रफ्ता एक अलमनाक हकीकत में बदल जाता है। 19 साल कबल 26 अगस्त 2006 का दिन था जब बलूचिस्तान के एक मारूफ सरदार नवाब अकबर बुगटी अपनी हलाकत से कबल एक खौफनाक पेशगोई कर गए। वो एक फौजी ऑपरेशन के नतीजे में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, मगर उनकी ज़ुबान से निकले अल्फाज एक आईना थे, एक इंतबाह कि यहाँ मैदान जंग तैयार हो रहा है और पूरे बलूचिस्तान में खून की होली खेली जाएगी। उन्होंने 2 फ्लैश पॉइंट्स का जिक्र किया, एक डेरा बुगटी और दूसरा गवादर। इन अल्फाज को याद रखना ज़रूरी था क्योंकि उनका असर आज भी बलूचिस्तान के हर इलाके में सुनाई देता है। ये पेशगोई एक ऐसे वक्त में आई थी जब नवाब अकबर बुगटी एक सियासी और कबायली रहनुमा अपनी हलाकत से कुछ अरसा कबल सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन के पास मिलने गए थे। मुशाहिद हुसैन उस पार्लिमानी कमेटी के रुकन थे जिसने नवाब के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और फिर वही पेशगोई हकीकत का रूप धारती गई। आज बलूचिस्तान में शोरश की एक लहर चल रही है जो नवाब अकबर बुगटी की मौत का नतीजा है। बलूचिस्तान में हर साल अगस्त एक ऐसा महीना बन चुका है जिसमें अस्करियत पसंदी, धमाके और खून रेज कार्रवाइयाँ उरूज पर होती हैं। चाहे वो 14 अगस्त पाकिस्तान के योम आज़ादी का दिन हो या 26 अगस्त नवाब अकबर बुगटी की बरसी का दिन। गवादर, डेरा बुगटी और दीगर बलोच आबादी वाले इलाके उसकी गूंज से गूंज उठते हैं। मुशाहिद हुसैन जो नवाब अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा थे, इस बात से इत्तफाक करते हैं कि बलूचिस्तान के बहरान की जड़ नवाब अकबर बुगटी का कत्ल है। उनका कहना है कि इस कत्ल ने एक ऐसी शोरश को जन्म दिया जो आज शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस कशीदगी के पीछे कई वजूहात हैं, जिनमें सुई गैस की रॉयल्टी और डॉक्टर शाजिया खालिद के मुबैना रेप का मामला, जिस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में रियासत और नवाब के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। नवाब अकबर बुगटी का किरदार एक पेचीदा दास्तान है। वो 12 जुलाई 1927 को पैदा हुए। उनके वालिद मेहराब खान बुगटी कबीले के सरदार थे। वालिद की वफ़ात के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें बुगटी कबीले का सरदार बना दिया गया। उन्होंने कराची में बचपन गुजारा, फिर एचिसन लाहौर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। सियासत में कदम उन वक्त रखा जब 1947 में बलूचिस्तान की आज़ादाना हैसियत के हक़ में आवाज़ बुलंद की, मगर बाद में पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमायतों का हिस्सा रहकर बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ाई जारी रखी। उनकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, जिनमें फ़ौजी दौरे हुकूमत, कत्ल के इल्ज़ामात और आज़ादी के लिए जद्दोजहद शामिल हैं। उन्होंने सुई गैस के ज़खायर, रॉयल्टी के मामले और बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान का कुदरती वसाइल बलोच अवाम के हकूक़ हैं और उन्हें उन पर इख्तियार दिया जाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक और अहम बाब 2005 में शुरू होता है, जब कोहलू में परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में एक मुबैना रेप का वाक़या पेश आता है। इस वाक़या के बाद नवाब अकबर बुगटी की हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुँचती है। फ़ौजी ऑपरेशन, झड़पें और मुज़ाकरात के नाकाम सिलसिले जारी रहते हैं। बलूचिस्तान में जारी शोरश की एक बड़ी वजह भी यही कशीदगी है जो आज भी अपने अंजाम का इंतज़ार कर रही है। नवाब अकबर बुगटी पहाड़ों की तरफ चले गए जहाँ से वो अपनी मज़ाहमत जारी रखते थे। उनका कहना था कि अगर हमें मारना है तो वो अपनी मौत का तरीका और जगह खुद मुंतखब करेंगे। वो पहाड़ों पर रहे और उनकी मज़ाहमत शिद्दत इख्तियार करती गई। बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को वो कोहलू के करीब एक गार में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गए। उनकी लाश को एक ताबूत में रखा गया जिस पर ताले लगे थे और फिर उनकी तदफीन एक गमगीन लम्हा था जिसमें उनका ख़ानदान भी शामिल नहीं था।
ان کی موت کے بعد بلوچستان میں شورش اور شدت اختیار کرتی گئی۔ قبائلی جنگیں، فدائی حملے اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ انور ساجدی جیسے صحافی کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد سے یہ شورش ایک لہر کی صورت میں بلوچستان کے ہر علاقے میں پھیل گئی ہے اور اب یہ ایک سیاسی اور عسکری بحران کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک رہنما کی موت ایک قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور بلوچستان کے حالیہ حالات اس کا ایک تلخ ثبوت ہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کے سائے میں چھپے اس راز کو سمجھنا اور مسائل کو حل کرنا ہمارے وطن کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔